दोस्तों, अगर आप झारखंड से ये वीडियो पहुंच चुकी है, पूरा देखिएगा क्योंकि हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है झारखंड में। तो हाई अलर्ट किस चीज को लेकर के जारी किया गया है और रांची के अंदर में क्या कुछ हंगामा देखने को मिल रही है, दोस्तों सारा कुछ इसी वीडियो के अंदर में आप लोगों को बताने वाला हूं। मेनली अगर देखा जाए तो दो खबर आप लोगों के सामने रखने वाला हूं और एक खबर जो रखेंगे वो रांची से है और दूसरी खबर झारखंड सरकार की तरफ से है। दोस्तों, वो अलर्ट के तौर पर आप ले सकते हैं। वीडियो बाज़ाब्ता में रखने वाला हूं कि कैसे होमगार्ड की जो एक रिजल्ट है वो रिजल्ट जारी ना करने की वजह से होमगार्ड के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो डीसी ऑफिस को कैसे घेराव किए हैं। जेल के नेता दिव्यनाथ महतो जी भी वहां पर मौजूद रहे हैं और वो भी ये घेराव में हिस्सा लिए हैं। बाकी होमगार्ड अभ्यर्थी जितने भी हैं, जो भी फॉर्म भरे हुए थे, जो भी एग्जाम दिए हुए थे, वो सारे लोग ये एक्सपेक्टेशन लगाए हैं और एक्सपेक्टेशन लगा करके सिर्फ एक उम्मीद के सहारे जिंदगी गुजार रहे हैं। बाकी उन लोगों का जो एक जीवन यापन जो जीवन का एक तरीके से कहा जाए शुरुआती दौर पर पैसा कमाने के लिए मेनली क्या मतलब लोग नौकरी करते हैं, किस वजह से करते हैं? पैसा कमाने के लिए। तो वो लोग एग्जाम दिए हैं कि हम पास हों और फिर कहीं पर मेरा जो है वो नौकरी लग जाए। कोई भी मिडिल क्लास के फैमिली जो गरीब है वही लोग होमगार्ड की जो है वो फॉर्म भरते हैं, फिलअप करते हैं। तो उन लोगों का रिजल्ट आया ही नहीं है अभी। पिछले दिनों नीट का कैसे पेपर लीक हुआ है, जेपीएसएससी का भी यहाँ पर देखा जाए, तो इन सब सारे चीज़ों को लेकर के जो धांधली हो रही है वो एक अलग ही हो रही है। देखिए, जो अलर्ट है उसके बारे में मैं बात करूंगा आगे इस वीडियो में, आप बने रहिएगा। क्या कुछ है वो अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक वीडियो आप लोगों के सामने प्ले करूं कि डीसी ऑफिस को कैसे घेराव किए हैं, कैसा वहां का नज़ारा है, कैसा माहौल बना है, कैसे होमगार्ड के अभ्यर्थी मिल करके और आक्रोशित होमगार्ड के अभ्यर्थी किस तरीके से धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और वो उन लोगों का जो जायज मांग है कि रिजल्ट जारी किया जाए वो हुआ नहीं है। तो पहले आप इस वीडियो को देख ले, फिर मैं आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखे पहले आप। घेरे यहाँ घेर के रख दिए पूरी तरह जाम गेट पर। और ये हम लोग अधिकार पद यात्रा करते हुए हैं मोराबादी से, और ये कर लेकर के ये पूरे रांची जिला के सभी प्रखंड, सभी गांव, सभी पंचायत के आए हैं। और ये सभी गरीब किसान मजदूर वर्ग के घर के आए हुए हैं, क्योंकि होमगार्ड नियुक्ति का रिजल्ट की मांग को लेकर के हम लोग आए हैं। और होमगार्ड में अपना फॉर्म कौन भरता है? कोई टाटा, अडानी, अंबानी, बिरला के बेटा बेटी नहीं भरते हैं। कोई एसपी, एसएसपी, डीसी अधिकारी, पदाधिकारी, नेता, मंत्री का बेटा बेटी नहीं भरते हैं। होमगार्ड का फॉर्म किसान, मजदूर, गरीब के बेटा बेटी भरते हैं, जो किसी तरीके का दो वक्त रोटी के लिए अपना खून पसीना बहाते हैं। हम बताना चाहते हैं, पिछले साल 2025 का जून महीना का तारीख 15 को विज्ञापन 1/2025 निकला था 16 से 14 पद के लिए। तब से छात्र आधी रात 3 बजे 2 बजे निकल करके दौड़ रहे हैं, आधी पेट पर खून बहा रहे, पसीना बहा रहे कि भाई किसी तरीके से हमारा होमगार्ड हो जाए और हम अपना रोजमर्रा का जिंदगी आराम से जी पाए। लेकिन देखिए दुर्भाग्य, आज जेपीएससी में धांधली होता सुनते हैं, आज नीट का एग्जाम में पेपर लीक सुनते हैं, आज जेईई मेंस का एग्जाम में धांधली सुनते हैं, आज जेपीएससी यूपीएससी में धांधली सुनते हैं। लेकिन हाय रे हाय हमारे झारखंड, हाय रे हाय दुर्भाग्य हमारे झारखंड। होमगार्ड को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं, होमगार्ड को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। कोई चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। बताइए, नियमावली कहता है कि जिस दिन जो प्रक्रिया जिस अभ्यर्थी का हुआ, कितना मिनट सेकंड में कितना दौड़ा, कितना लॉन्ग जंप, कितना हाई जंप किया, उसका अंक को सार्वजनिक करना था, नहीं किया, सबको छुपा के रखा। चयन में प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं लाया, रिजल्ट प्रकाशन में देरी कर रहा है, अनावश्यक देरी कर रहा है और देरी का कारण सार्वजनिक नहीं कर रहा है। इससे साफ मालूम चल रहा है कि सेटिंग वेटिंग चल रहा है। और कई गलियारों में चर्चा है कि यहाँ मेरिट लिस्ट लाने के लिए जो है कि 4-5 लाख रुपया का चर्चा है कि भाई मेरिट में लाया जाएगा, उसको एक्सीलेंट में लाया जाएगा, फर्जी स्थानीय प्रमाण पत्र उसको लिया जाएगा। खास करके शहरी क्षेत्रों में आप लोग देख लीजिएगा, रांची जिला का जो भी अभ्यर्थी होंगे उसका अगर निष्पक्ष तरीके से स्थानीय प्रमाण पत्र का जांच होगा तो कितना फर्जीधारी यहाँ पर निकलेंगे। हम आज अनाउंस कर रहे हैं ये लोग जांच करें इस चीज को। इसलिए आज हम आकर के हम यही मांग कर रहे हैं कि अविलंब बिना देरी किए होमगार्ड रिजल्ट का प्रकाशन किया जाए, देरी का कारण को सार्वजनिक किया जाए और फर्जी स्थानीय प्रमाण पत्र का निष्पक्ष जांच किया जाए, सेटिंग वेटिंग नहीं किया जाए। क्योंकि आज हम लोग अधिकार को मांगने के लिए हम लोग उपायुक्त कार्यालय आए हैं, ये आर पार का लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग घर
में सर को रख करके कफन को कमर में बांध करके करो या मरो के मूड में लड़ने आए हैं। आज हम लोग रिजल्ट लेकर के रहेंगे। इसीलिए तमाम अधिकारियों से हम यही कहना चाहते हैं कि जब जब युवा अपना हक अधिकार के लिए जागा है तब तब व्यवस्था को जवाब देना पड़ा है। जब जब युवा अपना हक अधिकार के लिए सवाल खड़ा किया है तब तब व्यवस्था को हिसाब देना पड़ा है। इसको हिसाब देना पड़ेगा देरी का कारण, इसको हिसाब देना पड़ेगा कि आज पारदर्शिता क्यों नहीं हुआ तो ये चयन प्रक्रिया में। दादा ये बताइए कितने अभ्यर्थी होंगे आज उपस्थित आंदोलन में? आज तो भैया आप देख रहे हैं कैमरा में भरा है, इसीलिए तो आज इतना दूर में पूरा रोड में जाम हो गया, चारों तरफ राजधानी रांची तहस नहस हो गया, हजारों की संख्या में है। और इसमें 1614 पदों के लिए आज नियुक्ति है। अगर आज हमारी मांग को नहीं माना जाएगा, रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किया जाएगा, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं लाया जाएगा और जो सेटिंग वेटिंग पर जांच नहीं किया जाएगा, फर्जी स्थानीय पत्र प्रमाण पत्र का जांच नहीं किया जाएगा तो यह लड़ाई का उलगुलान का बिगुल है। भैया यह धरती बिरसा मुंडा, नीलम्बर पीताम्बर, शेख भिखारी, निर्मल महतो का धरती है। इस धरती में त्याग बलिदान कुर्बानी होते रहता है, फिर से हम लोग देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं और ये वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है कि जितने भी आक्रोश हैं, जो होम गार्ड के फॉर्म भरे थे, जो एग्जाम दिए थे, उन लोगों का जो रिजल्ट नहीं आ रही है वो एग्जाम देते ही क्यों हैं? एग्जाम देते हैं पास होने के लिए। अगरचे वो पास फेल वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन उम्मीद क्या रहता है कि मैं पास होऊंगा और मेरा जो नौकरी है वो फिर लग जाएगा, छोटी मोटी ही नौकरी 8-10 हज़ार 12-15 हज़ार का जो भी है लग जाए। लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है आए दिनों कि चाहे वो नीट का एग्जाम का पेपर हो या फिर और भी अदर जितने भी झारखंड के अंदर में हो या फिर बिहार का भी बात कर लेते हैं, ज्यादातर जगहों पर यह देखा जाता है कि पेपर ही लीक कर दिया जाता है। अब कई ऐसे बारी देखा जाता है कि इसमें सोची समझी साजिश के तहत की जाती है और कई ऐसे बार देखा ये जाता है कि जो पेपर को लीक करते हैं वो उनको पकड़ा जाता है, बाज़ाब्ता उनको जेल के अंदर में डाला भी जाता है, उनकी गिरफ्तारी भी होती है, लेकिन फिर उन लोगों को छोड़ दिया जाता है, ये देखा जाता है। और देवेंद्र नाथ महतो जी का ये एक तरीके से मांग जायज मांग है कि देखिए यहाँ पर जितने भी फॉर्म भरते हैं, जितने भी एग्जाम देते हैं होमगार्ड का, वो लोग वो उस फैमिली से नहीं रहते हैं, बहुत बड़े फैमिली से नहीं रखते हैं। टाटा, अंबानी, अडानी या फिर किसी विधायक का बेटा बेटी या फिर किसी और मंत्री का बेटा बेटी, वो लोग जो है वो ये फॉर्म को नहीं भरते, एग्जाम नहीं देते हैं। वो कोई ऐसे व्यक्ति भरते हैं जिनको पैसा कमाने की जरूरत है, वो मिडिल क्लास के भी हैं और वो एक गरीब हैं। वो लोग ये जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो एग्जाम देते हैं। अब यहाँ पर देखा ये जाता है, अब क्या इशू है क्या इशू नहीं है, प्रॉब्लम्स क्या है वो मुझे तो पता नहीं है, लेकिन जैसा नज़ारा था वो नज़ारा आप लोगों ने देखे हैं कि डीसी ऑफिस का रांची के अंदर में पूरा घेराव किए हैं और इन लोगों का मांग है। तो आप बताइएगा इसके बारे में कि आप लोगों का क्या कुछ ख्याल है, आप इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं। तो वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों और बातें भी आप लोग सुन चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को जो बात बताने वाला हूँ वो अलर्ट को लेकर के है। देखिए बहुत बड़ी भी खबर नहीं है, लेकिन आपको इसे हल्के में भी नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए झारखंड के अंदर में वज्रपात, बारिश, इन सब सारी चीजों को लेकर के हाई अलर्ट लगातार जारी हो रही है और लगातार लोगों को सचेत किया जा रहा है। चेतावनी ऐसे आप कह लेते हैं तो दी जा रही है कि कहीं यार आप बाहर निकलें तो थोड़ा सा वेदर चेक करके निकलें और आपके मोबाइल में जो नोटिफिकेशन के जरिए आ रही है मैसेज, वो आईएमडी की तरफ से वेदर का एक तरीके से कहा जाए एक माहौल देखा जा रहा है और इन सब सारी चीज़ों को लेकर के आपको सचेत किया जा रहा है कि आपके इलाके में अभी 2 घंटे के बाद बारिश होने वाली है। 60 से 70 किलोमीटर के जो है वो रफ्तार से, प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी, वज्रपात भी गिरेगी। तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर के सचेत की जा रही है। 22 मई तक सचेत किया गया है और एज ए तरीके से कहा जाए तो बात बताने को जो है वो कहा गया है। नोटिफिकेशन के जरिए आप लोगों तक मैसेज पहुंचे भी होंगे और आप लोगों को पता भी चला होगा। आए दिनों रामगढ़ के अंदर में भी आप लोग देखे होंगे और भी सीएम के जो पैतृक आवास है जहां पर, वहां पर भी कई ऐसे जानवर, लगभग सैकड़ों की तादाद में, दर्जनों की तादाद में कई ऐसे जानवर जो है वो बिजली कड़कने के कारण जो है वो उनकी मौत हो जाती है, वज्रपात के कारण उनकी मौत हो जाती है। तो ये देखा जाता है। तो इन सब सारी चीज़ों से आप बच के रहें, जहां पर भी निकलें आप सचेत रहें, कहीं पेड़ पर आप ना रुकें क्योंकि पेड़ भी घिस जा रही है, इससे भी मौतें हो रही है।
तो देख करके आप जाएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और भी लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाइए ताकि और भी लोगों तक की जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए